यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातेन हरन्ति प्रथमं मनः। कौन्तेय ही प्रमादहीन इंद्रियाणि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव वाली माने इंद्रियां मन को मथती रहती। यतता विपश्चिता पुरुषा मनम अपि प्रसवम हरन्ति। यत्न करते हुए यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती हर लेती। आगे वर्णन करते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिते। तानि सर्वाणि संयम्य, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम में माने वश में करके युक्ता, युक्त माने समाहित हुआ मनुष्य, मत परा आसीत, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे ही, क्योंकि अस्य इंद्रियाण वसे यस्य इंद्रियाण वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में, जो पुरुष इंद्रियों को जीत लेता है, समझ लो उसकी बुद्धि ठिकाने लग गई, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इंद्रियों में जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है, सबसे खतरनाक जानते हो, जिह्वा। इसलिए भागवत में 9 दत्तात्रेय के प्रसंग में कहा, जितम सर्वम जिते रसे। रसना को जिसने जीत लिया, जब रसना में रस ना हो तो समझ लो तुमने पूरे संसार को जीत लिया है। जितम सर्वम जिते रसे। नहीं तो जवान का टेस्ट पाने के लिए मनुष्य बहुत लालायित होता है। चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, चाहे जितना बीमार हो जाए, पर उसकी इच्छा होती कुछ जो खाए तो उसमें टेस्ट आवे। और जब टेस्ट उधर ही नहीं है तो भोजन में टेस्ट कैसे हो। और बीमार आदमी कभी एक बार भी नहीं कहता है कि हम ठीक नहीं, वो भोजन को दोष देता है, कहता खाना कुछ अच्छा नहीं लगा। एक बार भी नहीं कहता हम भैया अच्छे नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया बना है लेकिन हम अच्छे नहीं। क्योंकि अपने को कह दें तो फिर अपनी गलती हो जाए, अपने में तो दोष देखना असंभव ही है। इसीलिए लोग प्रवृत्ति बनाए हैं कि दोष सदैव दूसरे में देखने का रिवाजे है। ये रिवाजे मान लो, कोई नहीं देख रहा है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे बहुत ही सुंदर विषय है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इस दृष्टि में जितनी चीजें तुमको दिखाई पड़ रही, इनकी क्या ईमानदारी से बताओ जरूरत है? नहीं। इसे कहते आसक्ति दोष। बताओ, आज के 25 साल पहले मोबाइल के बिना सबका खूब बढ़िया काम चलता था कि नहीं चलता? ज्यादा पड़ जाते नहीं, कुछ भी हो, लेकिन समय सबके पास था। नहीं, ज्यादा चलता था। सुनो, जब मोबाइल नहीं था तो सबके पास समय था। मोबाइल जब से हुआ है तो लोगों के पास उतना समय नहीं। काम खूब हो जाता है। 10 दिन का काम 2 मिनट में हो जाता है। 10 दिन का काम 2 मिनट में हो जाता है। पर हमारे कहने का मतलब है, ये विषय जो है गीता का, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब कोई मनुष्य किसी विषय का दर्शन करता है,
तो उसका ध्यान करता है कि दूसरे के पास मोटरसाइकिल देखी तो हमारा भी मन हुआ कि हमारे पास भी होना चाहिए, उसके प्रति संग हो जाता है। संग माने आसक्ति। संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामा। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है कि इनके पास है तो हमारे पास भी हो। और अगर कामना में कोई आड़े आया, लड़के ने कहा पिताजी हमको एंड्रॉयड फोन चाहिए, और पिताजी ने कहा अभी पढ़ो लिखो फोन नहीं चाहिए, तो बेटा बाप का दुश्मन हो गया। बाप को दुश्मन मानने लगा कि अच्छा हमारी कामना में भांजी मार रहे हो, तो फिर नाराज हो जाता है। कामनाएं जब नष्ट होती है तो क्रोध आता है। क्रोध तीसरे प्रकार से नहीं आता, दो ही प्रकार है। एक तो मनुष्य की जो कामना उसमें भांजी पड़, और दूसरे किसी को कठोर शब्द बोल दिए जाए। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। तो कामनाओं में जब कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां सम्मोहित हो जाती है, अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, उचित अनुचित विवेक मर जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती, बुद्धि में कुछ फंसता नहीं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, किसी की बुद्धि नष्ट हो जाए तो समझ लो आदमी ही नष्ट हो। बड़े बड़े ऑफिसर हैं, पूरा जिला संभालते हैं, कई जिला संभालते हैं, और उनकी दो जोड़ी ढीली हो जाए तो वो भी झिल्ली बीनते हैं, नजर आएंगे रोड पर। खेल तो सब बुद्धि का है। बुद्धि नष्ट हुई, वो तो जिंदा है, सब कुछ है, केवल बुद्धि चली गई तो गीता कहती बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब बुद्धि नाश के बाद व्यक्ति नष्ट हो जाता है, पर इसके मूल में क्या हुआ? गीता का प्रतिपाद्य क्या है यहाँ पर? गीता कहती है जैसे किसी भी विषय का सर्वप्रथम चिंतन जो किया है, पाप यहाँ से प्रारंभ हो गया। और जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक वहाँ न आसक्ति होगी और न उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, न क्रोध होगा, न स्मृति नष्ट होगी, न बुद्धि नष्ट होगी, न स्वयं का विनाश होगा। अब दूसरा तथ्य है कि वही चिंतन अगर भगवत चिंतन हो जाए, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, तो वही मोक्ष मार्ग है। आगे कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु विषया इंद्रियचरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो विधेय आत्मा माने जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर दिया, उसको विधेय आत्मा कहते हैं। अंतःकरण के चार भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय। जिसने अपने अंतःकरण चतुष्टय को अपने वश में की हुई इंद्रियों को राग द्वेष से मुक्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति को वो प्राप्त कर लेता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायति, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि उपजायति। जो अंतःकरण की प्रसन्नता है, जिस समय मन भी प्रसन्न हो, बुद्धि भी प्रसन्न हो, चित्त भी प्रसन्न हो, और हमारा अहंकार भी सात्विक अहंकार हो जाए,
देखो ये जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये कोई नष्ट होने वाले नहीं, इनकी वृत्ति चेंज की जाती है। जैसे संसार में जो प्रेम है वह आसक्ति, भगवान में जो प्रेम है वह भक्ति। काम तो एक ही, भगवान की जो कामना है वह भक्ति के अंतर्गत है और संसार की कामना आसक्ति के अंतर्गत है। काम तो एक ही है, उनका दिशा परिवर्तन कर देना है। मन जो भगवान की ओर है, संसार की ओर है, उसको भगवान की ओर कर देना है। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इस साधक के संपूर्ण दुखों का सर्वथा अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त होने वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके परमात्मा में स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना।